आज 23 अगस्त केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन पर मनजीत सिंह पटेल ने बड़ी बात कही है। फिटमेंट फैक्टर 2.66 होगा। 8th पे कमीशन में बेसिक 108% का इजाफा होगा और फैमिली यूनिट में भी बढ़ोतरी होगी 2 यूनिट की। पीएनबी पेंशन अकाउंट से 50 लाख रुपए एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर और ऑफिसर को पीएनबी ने ये बड़ी जानकारी दी है। इस पर बड़ी अपडेट है। और पेंशन क्रेडिट होगी कब, इसके लिए स्पर्श ने एडवांस मैसेज दे दिया है। एचआरए 45% सीनियर सैनिकों को 5% पर हाई कोर्ट का फैसला आया है। इस पर बड़ी अपडेट है। एसबीआई, आईसीआईसीआई और टाटा में पूर्व सैनिकों की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8th पे कमीशन पर आई है, जो कि मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.66 होगा। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, जो कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने कहा है कि फैमिली यूनिट 5 पर फिटमेंट फैक्टर 2.66 की गणना का सरलतम रूप, जिसमें फिटमेंट फैक्टर जो होगा उसके जितने भी संभावित फैक्टर हो सकते हैं, हम एक एक करके सभी कोई संभावना आपके मध्य साझा करेंगे। इन्होंने एक संभावना साझा की है और फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है अगर 5 फैमिली यूनिट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि 2.66 फिटमेंट फैक्टर होगा। कैसे होगा, इन्होंने एक टेबल भी साझा की है। 8 सीपीसी में बेसिक जो है कितना हो जाएगा, तो बेसिक अभी 18,000 है 7th पे कमीशन के अनुसार से। उसमें डीए 58% 31 दिसंबर 2025 तक जोड़ लें तो 58% हुआ था, यानी 10,440 रुपये 18,000 में बेसिक जुड़ जाएगा। टोटल जो सैलरी बनती है, पेंशन बनती है, वो 28,440 रुपये है। फैमिली यूनिट 5 होने पर मिनिमम बेसिक जो है 28,440 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 47,400, यानी कि 48,000 रुपये के आसपास राउंड फिगर बढ़ोतरी हो सकती है। लगभग जो लाभ होगा वो 48,000 माइनस 28,440, यानी 19,560 की बढ़ोतरी होगी। टोटल जो बढ़ोतरी होगी, यानी कि 108% का फायदा होगा। 118,000 जो बेसिक है उसमें 108% फायदा मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर जो होगा 2.66 हो सकता है अगर फैमिली यूनिट ये बढ़ोतरी कर दी जाती, 5 कर ली जाती है। तो ये मनजीत सिंह पटेल ने जो दावा किया है, इनका कहना है कि फैमिली यूनिट की मांग जो है ये मानी जा सकती है, क्योंकि ये मांग इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें माता पिता को भी कहा था कि परिवार का हिस्सा है। एक दूसरी बड़ी खबर है, पीएनबी रक्षक पेंशन खातों के लिए बड़ी अपडेट है। बता दें, पीएनबी ने पेंशन जो धारक हैं उनके लिए जो पेंशन खाता है उसको कन्वर्ट करने के लिए कहा है, और उसमें अगर आपका कन्वर्ट है पेंशन खाते में तो आपको 50 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, और ऐसा ही पीएनबी ने किया भी है। बता दें, पुणे में पीएनबी की पेंशन खाता योजना के तहत बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, जो रक्षा कर्मियों और उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा में मददगार साबित हुआ है। बता दें, ये मामला था पुणे का, जिसमें एक पूर्व सैनिक की डेथ होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद 50 लाख रुपए दुर्घटना बीमा के तौर पर पीएनबी ने सौंपे हैं उनके परिवार को। ये आप देख सकते हैं तस्वीर, 50 लाख का दुर्घटना बीमा सौंपा गया है। बता दें, पीएनबी रक्षक पेंशन खाते के तहत 50 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, और इसका फायदा सभी पूर्व सैनिक जो हैं वो उठाएं। उसके लिए आपको जो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट होता है, उसको पीएनबी रक्षक में कन्वर्ट कराना होता है। एक दूसरी बड़ी खबर है, आपकी पेंशन खातों में कब क्रेडिट होगी, इसके लिए एडवांस मैसेज स्पर्श पीसीडे की तरफ से भेज दिया गया है। देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिट विद एन अमाउंट, मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट इन अकाउंट ऑन 31 अगस्त 2026। रिगार्ड स्पर्श, यानी कि स्पर्श टीम की तरफ से मैसेज भेजा गया है। 31 अगस्त को आपकी पेंशन खातों में क्रेडिट होगी। एक दूसरी बड़ी खबर है, सीआईएसएफ जवानों को बड़ी राहत मिली है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एचआरए से जुड़े 1 अगस्त के आदेश पर लगाई रोक। ये आदेश क्या था तो बता दें, एचआरए से संबंधित ये आदेश था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ कर्मियों को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए 1 अगस्त 2026 को जारी विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के तहत परिसर के बाहर परिवार के साथ रह रहे जवानों को या तो बैचलर बैरक कैंप में रहने या पूर्ण रूप से मकान किराया भत्ता एचआरए के रूप में 5% हिस्से पर भविष्य में दावा नहीं करने का जो ओवर डेटिंग देने के लिए कहा गया था, उस पर रोक लगा दी गई है। और ये रोक दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है। बता दें कि काफ़ी दिन से ये मामला था जो कि 1 अगस्त से था, यानी लगभग 1 महीने हो गए इसमें विवाद चल रहा था। और उसको लेकर 45% जो वरिष्ठ नागरिक, जो वरिष्ठ सैनिक थे, उनको लेकर विवाद था। मामले की जड़ सीआईएसएफ आवास नीति में निर्धारित 45% जो वरिष्ठ कोटा है से जुड़ी खबर है। परिसर में बाहर जो परिवार के साथ रह रहे कुछ सीआईएसएफ कर्मियों को इस मानदंड को पूरा नहीं करने के आधार पर पूर्ण एचआरए के बजाय 5% कम एचआरए दिया जा रहा था। इसे लेकर एक अंतरिम वित्तीय व्यवस्था के तौर पर देखा गया और 1 अगस्त 2026 के इस आदेश को ऐसे कर्मियों के लिए 2 विकल्प रखे गए थे, जिन्हें या तो बैचलर बैरक या कैंप के स्थानांतरण होने के लिए लिखित वचन देने के लिए कहा गया था। भविष्य में शेष 5% अथवा पूर्ण एचआरए के भुगतान का दावा नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में जवानों की जीत हुई है और उन्हें पूरा अभी एचआरए मिलेगा। जो 5% की कटौती थी वो अब नहीं होगी। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्स सर्विसमैन के जो पद थे, 97 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए थे, जो कि 165 पार्टिसिपेट पूर्व सैनिकों ने भाग लिया था। इसमें 97 पूर्व सैनिक सेलेक्ट हुए हैं। और बता दें ये लेटर जो पहले जारी हुआ था उसमें ये भर्ती जो की गई थी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिकंदराबाद अंडर एजिस हेडक्वार्टर तेलंगाना एंड आंध्र सवेरिया। और इसमें जो भर्ती हो रही थी एयर इंडिया में, आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई लाइफ में, इसमें पूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया था। इसमें एक्स सर्विसमैन की जो भर्ती थी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती थी, इसमें पूर्व सैनिक के लिए 165 पद थे, जिसमें 97 पूर्व सैनिक सेलेक्ट किए गए। बता दें इसमें कई पूर्व सैनिकों की ये भी कंप्लेन रहती है जो इसमें फाइनेंशियल जो आईसीआई बैंक और एसबीआई लाइफ में जो भर्ती होती है, इसमें एक तरह के बीमा एजेंट के तौर पर काम करना होता है। इसलिए पूर्व सैनिकों का इसमें झुकाव नहीं रहा, इसलिए ये भर्ती खाली चली गई। तो पूर्व सैनिकों का कहना है कि ये भर्ती खाली इसलिए जाती है क्योंकि इसमें काम हमें एक तरह के एजेंट के तौर पर दिया जाता है। तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।